नोट करना, बर्मिंघम 2022 है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाइम हो गया, चला जा रसगुल्ला, टाइम हो गया ना। जिसका टाइम हो गया वो यहाँ पर जा सकता है ना। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉमनवेल्थ 2022, जिसका समय हो गया वो यहाँ पर जा सकता है अपने अपने घर। इसको पढ़ना है, चुपचाप पढ़िएगा। अगर बात करूं दोस्तों कॉमनवेल्थ, किसकी बात करूं मैं आपसे, कॉमनवेल्थ, और आपके गारंटी के साथ लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो गारंटी दे रहा हूं रसगुल्ला, ये बहुत कम लोग दे पाएंगे आपको। गारंटी के साथ में एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाए, किसका, कॉमनवेल्थ। अगले 10 मिनट से एक सवाल आप मान के चलना आपकी परीक्षा में आने वाला है। देखो अगर बात करूं आपसे बर्मिंघम 2022 दोस्तों कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, अगर इसकी रसगुल्ला बात करें हमें, तो पहले मुझे बताओ कि जो बर्मिंघम दोस्तों जो आपके गेम्स है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, इनमें पहली बात तो ये बताइए कि राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुआ। लिखिए कॉमनवेल्थ गेम छापना दोस्तों आपसे 1930 में स्टार्ट हुआ था, और लिखिए कहां पर हुआ, हैमिल्टन में हुआ दोस्तों पहली बार। हैमिल्टन कहां पर है, कनाडा के अंदर स्थित है, आपके नोट करना, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल अगर पूछे आपसे इस बार दोस्तों कहां हुआ, 2022 में हुआ है, लिखिएगा कहां पर हुआ रसगुल्ला, बर्मिंघम के अंदर हुआ है। अगर पूछे कौन से नंबर का था, 22वें दोस्तों नंबर का, ये भी नोट कीजिए। अगर पूछे अगला दोस्तों कब होगा, 2026 में होगा, और लिख लीजिए कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। और अगर पूछे इससे पिछला वाला दोस्तों कहां हुआ था, लिखिए 2018 के अंदर दोस्तों पिछला वाला जो है 4 वर्ष पहले दोस्तों, लिखिए गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिए पिछला वाला हुआ। तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वां दोस्तों नोट करना, आपसे पूछे 21वां कहां हुआ, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 22वां दोस्तों नोट कीजिए बर्मिंघम में हुआ है अभी 2022 के अंदर। पहला 1930 हैमिल्टन कनाडा में होगा, और अब दोस्तों नोट करना आपसे अगला वाला 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में। कितने वर्ष में होता है, 4 साल में दोस्तों नोट कीजिए, 4 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। अगर पूछे आपसे 2022 का शुभंकर क्या है, नोट करना, ये दोस्तों आपके सामने फोटो जो है ना, ये है शुभंकर किसका, 2022 का जो शुभंकर है, लिखिएगा मैस्कोट जो है वो रसगुल्ला कौन है, पेरी। लिखा पेरी दोस्तों, लिखना पेरी द बुल जो है वो 2022 के कॉमनवेल्थ का शुभंकर है। और ये इस बच्ची के द्वारा दोस्तों, इसको बनाने वाली कौन थी, ये बच्ची जो है आपके सामने, ये इसको बनाने वाली है। तो अगर पूछूं मैं आपसे पेरी द बुल दोस्तों शुभंकर जो है 2022 का मैस्कोट है रसगुल्ला। और अगर पूछूं मैं आपसे इसको बनाने वाली कौन दोस्तों, ये क्यूट सी जो बच्ची है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बचपन में दोस्तों क्या होता है, बचपन में रसगुल्ला दांत टूट जाते हैं आगे वाले, है ना, आगे वाले दोस्तों दांत टूट जाते हैं। अब जब दोस्तों बच्चे हंसते हैं ना भाई साहब, हवा जो है वो आर पार होती है रसगुल्ला, इतना मजा आता है उनको देखने में। ये दोस्तों आपके सामने क्यूट सी बच्ची है, इसने इस शुभंकर को बनाया था, पेरी द बुल इसका नाम है, नोट करना। अगर पूछे 2022 नोट कीजिए, शुभंकर कौन लिखना, पेरी द बुल लिखिए दोस्तों, आपके शुभंकर जो है वो कौन है, पेरी द बुल इसके शुभंकर थे। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है भाई साहब कि पेरी द बुल दोस्तों 2022 बर्मिंघम आपके कॉमनवेल्थ के आपके शुभंकर कौन है, पेरी द बुल है। अगर पूछे आपसे इंडिया के दोस्तों ध्वजवाहक कौन थे, अगर पूछे आपसे इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक रसगुल्ला कौन, लिखिएगा। अगर पूछे उद्घाटन दोस्तों कार्यक्रम, लिखना उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन, लिखिएगा। उद्घाटन में दोस्तों आपके मनप्रीत सिंह, और लिखिए मनप्रीत सिंह के साथ में कौन है, मनप्रीत सिंह। और दोस्तों नोट करना आपसे पीवी सिंधु जो है ये उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थी, नोट कीजिए मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह कौन सा खेल, हॉकी रसगुल्ला। और अगर पूछे पीवी सिंधु कौन सा खेल है, बैडमिंटन। तो आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहे हैं मनप्रीत सिंह और दोस्तों पीवी सिंधु जो है, उद्घाटन जो कार्यक्रम था उसमें ध्वजवाहक कौन है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। एक हॉकी के प्लेयर, एक दोस्तों छापना आप सभी बैडमिंटन। अगर मुझे समापन दोस्तों जो कार्यक्रम हुआ इसमें कौन, लिखिए समापन कार्यक्रम में छापना दोस्तों आपसे पूछे एक शरद कमल, कौन, शरद कमल दोस्तों आपके ये थे। और एक लिखिएगा निकहत जरीन, ये दोनों की दोनों नोट करना। समापन जो कार्यक्रम है उसमें ध्वजवाहक कौन है, शरद कमल दोस्तों। पूछे कौन सा खेल है, टेबल टेनिस, लिखिए टेबल टेनिस दोस्तों खेल किसका है, शरद कमल का। और निकहत जरीन लिखना दोस्तों
दोस्तों बॉक्सिंग जो खेल है वो किसका है, निखत जरीन का। तो मैंने कहा आपसे शुरुआती दोस्तों पूछूं आपसे उद्घाटन कार्यक्रम में कौन नोट कीजिएगा, आपके तो पीवी सिंधु और दोस्तों मनप्रीत सिंह उद्घाटन कार्यक्रम में। अगर पूछे आपसे समापन दोस्तों कार्यक्रम कौन सा है, शरद कमल और निखत जरीन छापेगा समापन कार्यक्रम के अंदर है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई किसने कितने गोल्ड जीते, नोट करना दोस्तों। अगर पूछे पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया छापिएगा, पदक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया की बात करूं मैं आपसे, लिखिए चौथे स्थान पर दोस्तों जो इंडिया है, चौथे स्थान पर है। कितने गोल्ड दोस्तों, 22 जो है गोल्ड जीते हैं। टोटल लिखना 61 पदक दोस्तों इंडिया के द्वारा जीते गए, 61 पदक इंडिया ने जीत लिए। अगर आपसे पूछा जाए रसगुल्ला यहाँ पर कि इंडिया ने 22 दोस्तों गोल्ड जीते, अगर मुझे सर्वाधिक दोस्तों पदक जो है, सर्वाधिक पदक इंडिया ने कौन से खेल में जीते, लिखना कुश्ती जो खेल दोस्तों आपके रेसलिंग जो है, इसमें नोट कीजिए सबसे अधिक पदक दोस्तों इंडिया के द्वारा जीते गए कुश्ती के अंदर। 12 खिलाड़ी दोस्तों इंडिया के गए थे और 12 की 12 पदक जीत कर आए। सुना, 12 दोस्तों खिलाड़ी कुश्ती के अंदर रेसलिंग में गए थे, सबकी सब दोस्तों पदक जीत कर लाए किसके अंदर, कुश्ती के अंदर। अगर बात करें दोस्तों 22 गोल्ड मेडल बड़े महत्वपूर्ण है, 22 की 22 आपको याद होने चाहिए। और मेरे साथ में आप अगर आपने पढ़ा हो तो ये आपको गोली की तरह याद होंगे। निखत जरीन याद करो दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, लिखिए फर्स्ट गोल्ड मेडल छापना दोस्तों। पहला गोल्ड मेडल इंडिया को किसने दिलाया था, मीराबाई चानू। अगर पूछे कौन सी कैटेगरी, 49 किलोग्राम कैटेगरी में मिला था। और किसके अंदर, वेट लिफ्टिंग, किसमें अंदर, वेट लिफ्टिंग में। ध्यान रखिए इंडिया को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, मीराबाई चानू दोस्तों, वेट लिफ्टिंग में दिलाया और छाप लेना 49 किलोग्राम कैटेगरी में। अगर बात करूं निखत जरीन दोस्तों, बॉक्सिंग में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने वाली कौन है, निखत जरीन है। और अगर पूछे आपसे कौन सी कैटेगरी दोस्तों, लिखना 50 किलोग्राम कैटेगरी है निखत जरीन की बॉक्सिंग में गोल्ड। अगर पूछे आपसे सुधीर, अरे अपना सुधीर, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि भाई साहब, अगर मैं पूछूं आपसे पैरा दोस्तों पावर लिफ्टिंग जो प्रतियोगिता है, पैरा पावर लिफ्टिंग, इस प्रतियोगिता में इंडिया को दोस्तों पहला गोल्ड, एकमात्र गोल्ड दिलाने वाले कौन थे, अपने सुधीर भाई साहब। कौन, अपने सुधीर जो है, नोट करना। पैरा पावर लिफ्टिंग में एकमात्र गोल्ड किसने दिलाया दोस्तों, लेना पैरा पावर लिफ्टिंग में एकमात्र गोल्ड दिलाने वाले सुधीर, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि भाई वुमेन्स टीम लॉन्स बॉल, लिखिएगा लॉन्स बॉल में भी दोस्तों इंडिया की जो टीम है इसने क्या जीता है, लिखिएगा लॉन्स बॉल में इंडिया की टीम ने गोल्ड जीता है। महिलाओं की टीम ने जीता दोस्तों, किसको हराकर जीता, लिखिएगा साउथ अफ्रीका जो है, इसको दोस्तों हराकर, साउथ अफ्रीका को हराकर दोस्तों हमने गोल्ड मेडल जीता। तो अगर पूछे आपसे लॉन्स बॉल में किसने दोस्तों इंडिया ने जीता, नोट कीजिएगा। अगर पूछे लॉन्स बॉल्स में इंडिया ने किसको हराकर जीता, ये ध्यान रखिए साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। 4 दोस्तों महिला खिलाड़ी हैं, ये आपके सामने फोटो है। वुमेन्स टीम लॉन्स बॉल्स वुमेन्स 4 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीत लिया। इसके बाद दोस्तों बात करें आपसे टेबल टेनिस, देखिए टेबल टेनिस में इंडिया ने, टेबल टेनिस लिखना दोस्तों, इंडिया ने जीता है गोल्ड मेडल। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किसको हराकर दोस्तों इंडिया ने गोल्ड जीता। टेबल टेनिस के दोस्तों एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम जानना, इनका नाम है शरद कमल। क्या नाम है, शरद कमल दोस्तों, लिखिएगा। अगर पूछे आपसे सर्वाधिक दोस्तों गोल्ड मेडल जो है